ನನ್ನ दिन बोल ना कि मुझे जोलो में चोनु धंगरो छोड़ी देना है। हाँ चोनु धंगरो वाल में छोड़ी देना दाल भात खाने वाल में जान दिया है। हाँ। हेलो नमस्कार प्रणाम गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी देहरादून में और देहरादून में मैं हूं नशबिला रोड पर। यहाँ पे चाचा जी हैं शोभन सिंह सजवाण जी और मैं आज इनका मेहमान हूं। चाचा जी से मेरी मुलाकात कौथिक में हुई थी, बड़कोट में, और ये बड़कोट गांव की हैं और ये आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड है। और चाचा जी का नेचर बहुत ही अच्छा है। मैं 40 साल बाद इनको कौथिक में मिला हूं तो बातचीत होती रही हमारी, पहचान गई चाचा जी। मैं तो 40 साल पहले मिला था और जब छुट्टी आती थी तभी मेरी इनसे मुलाकात होती थी। तो फिर चाचा जी से मुलाकात होते होते इन्होंने फिर मुझे इन्विटेशन दिया कि बेटा आप देहरादून आओगे तो एक नाइट मेरे साथ ज़रूर स्टे करना। तो आज मैं इनके साथ आया हूँ। इनकी कुछ समस्याएँ भी हैं और चाचा जी एक पशु प्रेमी भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने अपने घर में बहुत सारे घोंसले बना रखे हैं चिड़ियों के लिए और कुछ इनकी अपनी निजी समस्याएं भी हैं। तो चाचा जी से जान लेते हैं इनकी अपनी क्या निजी समस्या है यहाँ पे जो ये कॉलोनी है इनकी। मैं एक पूर्व सैनिक और कप्तान शोभन सिंह सजवाण हूँ। 309/1 निस्बल रोड पथरेपीर का मूल निवासी हूँ। मैं सैन्य सेवानिवृत्त हूँ। मैंने 1999 निस्बला रोड पथरेपीर में एक भूखंड पर अपना निवास बनाया है। इस भूखंड के पीछे श्री दीपक शर्मा पुत्र स्वर्गीय रमेश शर्मा, श्री प्रवीण बलोदी पुत्र अज्ञात बलोदी के द्वारा हमारी प्लाट की 4 दीवारी तोड़कर हमारे मकान के आगे सामने 3 गेट बना दिए हैं 172 फीट। उसको जो तोड़ करके इसमें से हम जो कि उसकी चौड़ाई 11 फीट हो गई, जो कि रजिस्ट्री में 12 फीट है। मैं इनसे चाहता हूं सरकार से कि ये इनका रजिस्ट्री चेक कर दें और खाता खोलने चेक करें, और ताकि मुझे भी संतुष्ट हुआ। इन्होंने गैर मूल से उन्होंने गैर कानून से रोड लिया है। अब कुछ दिन बाद हमने ये रोड को सरकारी कर दिया गया है। अब बोले सरकारी कुछ गेट उन्होंने उस समय बनाए हैं जबकि रोड अब व्यक्तिगत अपनी थी, कच्ची थी। तो इन्होंने 120 फीट की लंबाई कम कर दी गई है और अपने गेट बना दिए गए हैं। अभी फिलहाल इसमें कि उन्होंने नगर निगम नाली बना रहा था, उन्होंने उस पर भी गेट उनको और इनके घर के गेटों के आगे इन्होंने स्लिप बना दिए गए हैं और हमको ये धमका दे रहे। हमारी फैमिली के नाम पर ही मकान है। हम मर्द आदमी तो इधर उधर जाता रहता है, वो तो कहीं नौकरी के लिए कहीं किसी के लिए। ये इन जो यहाँ पर 3 फैमिलियाँ हैं ये इनके नाम पर ही मकान है। इनको धमका के इन्होंने गेट बना दिए गए। मैं पात मेहताब सिंह जो कि हमारी कॉलोनी के आगे रहते हैं, उन्होंने अपना पुराना गेट तोड़कर और जो है गेट से आगे 4 फीट ज़मीन को कवर कर दिया, जो कि 12 चौको 48 फीट हो गई है। तो ये कम कर दिया जाए। ये बगैर दूसरी कॉलोनी वालों ने कि मिलड़ी जाए हैं उन्होंने और उसके साथ साथ पुलिस भी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गेट बना दिया। इन फैमिलियों को धमका करके डरा के उन्होंने 4 फीट गेट को आगे कर दिया। ये अनर्थ हो रहा है और न्याय चाहिए हम लोगों को। इस कॉलोनी का मैं एक सदस्य था जो कि मैं इसको मेंटेनेंस करता था। हम नाली की सफाई भी करते थे। जो 172 फीट लंबाई में 1 फीट कम कर दी गई, जो कि 172 फीट बनता है और 4 फीट मेहता सिंह बिस्ट को दिया है। तो वो जो है 12 चौको 48 हो गया। 12 फीट है तो 4 फीट 12 चौको 48 हो गया। तो ये इतना कम हो गया। ये क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसमें MDD भी आए हैं, नगर निगम भी आया है और पटोरी आया है, तहसीलदार भी आया है। वो देख कर गए हैं, बोला ये अनर्थ हो गया। उसके बाद जो है इन लोगों की पावर पड़ी रही है क्या रही, इन्होंने वो नहीं आए हैं। अब मैंने ITI के थ्रू किया है तो ये लोग अब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। और खाता खुदनी को चेक करेंगे इनका रास्ता पहले कहाँ से था और कहाँ से इन्होंने पानी की निकासी ले रखी है और कहाँ से इन्होंने गेट बनाए हैं। ये फैमिलियों के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो इन फैमिलियों को इतना तंग किया जा रहा है। ये गैर कानूनी तौर से इन्होंने मकान गेट बनाए हैं। मेहताब सिंह को 4 फीट ज़मीन कवर करके इन्होंने जो है गेट को अपना पुराना गेट तोड़ करके आगे कर दिया है। हम लोग जो है सीनियर सिटीजन हैं, 70 साल से ऊपर हैं। हम जो है इधर उधर भाग नहीं सकते हैं।
मैं तो ये उपसूल भी खोला, हमने 500 रुपये में खोला है। और मैंने जो है 8,500 आदमी मैंने उपनल के थ्रू लगाए हैं। उस समय कोई उपनल नहीं था। उसके बाद मैंने 18 फैमिलियाँ भी लगाई बिलोआ सेंट्रल कमांड के माध्यम के थ्रू से। जो 22 साल 24 साल की लेडीजें थी, मैंने इनकी शादी भी कराई। इस कारण से ये लोग के दिल में ये बैठ गया है कि ये आदमी यार जनसंपर्क सेवा करने वाला आदमी है, ये क्या है, ये है। तो इन्होंने ये गुस्ताखी में से फैमिलियों को डरा धमका के गेट बना दिए गए हैं। गेट में भी बोल सकता हूँ बना सकते हैं, जबकि दीवार उनके हो और रोड पक्की हो गई हो। नाली भी धमका के 4 बार बनाई, कभी इधर तोड़ा उन्होंने, कभी इधर तोड़ा उन्होंने, कभी इधर तोड़ा। इन्होंने धमकाया भी है हमको। और फिर इसमें ये भी है कि इन्होंने हमको धक्का भी दिया है। उसमें मेरा भी कहीं पर फ्रैक्चर हो गया था, मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी दे रखी है, पुलिस थाने में दे रखी है। तो उसमें भी ये SSP वालों ने कोई कार्रवाई थे, उनका प्यारो संजय मिश्रा, जो कि इसने मेरे को ये समझा कि ये पता नहीं कौन आदमी है। मैं भी ऐसे कपड़े पहन कर गया था जैसे कि एक बार फौज में जनरल विक्रम सिंह गए थे, उन्होंने हाथ में लिखा प्लेट ले आई थी, खाना लिया दिया कि ये मेरे को कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है। तो इसलिए मैं भी गया हूँ। तो मैं वहाँ पर गया तो उसने बोला कि अब तुमको वो कर देंगे, बल फ्रैक्चर ही तो हो रखा है। मेडिकल रिपोर्ट देखा, मैंने फ्रैक्चर ही तो हो रखा है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट अपना नज़दीक थाना चौकी जो इंचार्ज होता हमारा चौकी है वहाँ दिया है। और फिर मैं उसके बाद गया तो उसने बोला कि फ्रैक्चर तो रखा है, आपको हम कद्दू की सब्जी खिला देंगे। मैंने कहा यार तो कैसी बात कर रहा भाई, ये है कि मैंने कहा मैं भी एक कप्तान साहब हूँ, ये मेरी बेइज्जती है। उसने बहुत कुछ बोला मेरे को। मैं वहाँ पर उसके पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला यार क्या बोला बा, तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मैं भी एक भारत सरकार का कप्तान हूँ। तो मेरे को फिर देखने लगे कि कप्तान हूँ। तो मैंने कहा मेरी बेइज्जती नहीं, ये आपके कप्तान की बेइज्जती है, रावत की, जो SSP थे। तो वहाँ पर देखा तो उसके बाद उन्होंने तुरंत दूसरे दिन उसको क्या किया, तबादला कर दिया। बोला जी तबादला हो गया। तबादला ठीक है, हम किसी का पेट निकालना चाहते हैं। सबने फोटो खींच के ले जा रखा है, पटवारी ले गया है, तहसीलदारी MDD ले गया है, नगर निगम लेकर गया है। ये सारे तोड़ने के लिए भी अपना ढोंगा नगाड़ा लाए थे। उसके बाद फिर ड्रामा करके चले गए। तो ये इन्होंने ये क्या है, मुझे ये है कि जो है कि मेहताब सिंह बिष्ट और शर्मा जी और बलोदी जी, इनके मकान का भी निरीक्षण कर दिया जाए MDD, ताकि इनका ये पता चल जाए कि इनका ज़मीन कितना है, इन्होंने कितना ये किया है और ये इन्होंने ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनका भी पूरा वो चेक कर दिया जाए, ताकि मुझे संतुष्टि हो गया। अगर मेरी वो है तो मेरे तो फैमिलियों की वो गलती नहीं हो सकती है। फैमिलियों को इन्होंने तंग किया, मारने का भी है, पुलिस के सामने इन्होंने फैमिलियों को धमकाया गया है, बच्चे तक भी धमकाए, उनके बच्चों ने भी धमकाया है। ये पूरी कहानी जो है ये अतिक्रमण की है, ये इंक्रोचमेंट की है। और ये पूरे भारत में ही जो है इस तरह की जो है इंक्रोचमेंट बहुत होता है। अभी यूपी में जिस तरह योगी जी ने कानून सख्त कर रखा है, यहाँ देहरादून में भी कानून सख्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको उन लोगों को नोटिस दिया जाए, ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। ये देखो चाचा जी ने चिड़ियों के लिए स्पेशल ये डिब्बे बना रखे हैं, ताकि वो आए और यहाँ पे अपना अंडे या बच्चे दे सकें। और जिस रोड की बात कर रहे हैं अभी चाचा जी ने, जिस बारे में कहा है, वो सामने वाली रोड है, वहाँ पे गेट था, लेकिन वो गेट कहते हैं कि तोड़ दिया गया है। और ये जो रोड है सामने, ये रोड आ रही है, ये 12 फीट की थी, लेकिन इन लोगों ने 1 फीट इधर कवर कर दिया, जबकि इनका मेन गेट जो मुख्य गेट है वो पल्ली तरफ है, दूसरी तरफ है। लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण करके और यहाँ इस साइड में 1-1 फुट इंक्रोचमेंट में इन अपनी दीवार यहाँ इन्होंने आगे बढ़ा दी है, ठीक है। और सामने उधर अभी दिखेगा नहीं, वो सामने मसूरी है, धामी साहब का निवास यहाँ पे है, और यहाँ पे गवर्नर साहब का निवास है। और यहाँ देहरादून में अब की बार टेम्परेचर बहुत हाई है, 42-43 डिग्री है आज की डेट में। देहरादून का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और देहरादून की एक खासियत रही है कि जब भी पहले जब भी यहाँ थोड़ा टेम्परेचर हाई होता था तो शाम को बारिश हो जाती थी, लेकिन ये अब बिल्कुल माहौल बदल गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड हो गया यहाँ पे, पेड़ कट गए हैं, लोगों ने मकान बना लिए हैं। अब यही जो है इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो धरती गर्म हो रही है उसकी वजह से इतनी, अब आने वाले समय में कितना गर्म होगा मौसम, ये टेम्परेचर कितना हाई जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन देहरादून में मैं भी देहरादून आता रहता हूँ, लेकिन इतना टेम्परेचर मैंने भी पहली बार देखा देहरादून का, कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही देहरादून में। लेकिन अब तो मसूरी में स्नोफॉल गिरना भी बहुत कम हो गया, मतलब ना के बराबर है। और पहले तो हर साल गिरा करती थी यहाँ मसूरी में बर्फ। ये घोंसला चाचा जी ने बिल्कुल, ये जो चिड़ियों का है ये अच्छा इंतजाम कर रखा है, जगह जगह उन्होंने घोंसले बना रखे हैं।
एक घोंसला यहाँ पे है, ये घोंसला यहाँ पर है और एक घोंसला यहाँ पे बना रखा है। सामने गोरैया ने जो है बच्चे दे रखे हैं और ये चाची जी हैं और ये चाची जी की बहू हैं और ये लोग मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। मेरा चैनल ये अपने टीवी में लगा के देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ। चाचा जी अपने कप्तान साहब बिल्कुल तैयार है मेरी विदाई करने के लिए। और चाचा जी का और चाची जी का बहुत प्यार मिला है मुझे यहाँ पे और साथ में इनकी ये बहू है। मैं तो खैर इनको चाचा जी है तो हमारी भी बहू हो गई है ना। मैं तो फिर जेठ जेठ हुई ना मित्र जी ठजी ठजी हुई क्यों है भाई साहब। हाँ आई का लैंग्वेज भाई साहब है क्या ना और हमारे घर लैंग्वेज में जी ठजी हुई है। हम भी देश है क्या बिल्कुल। हाँ ना ना सही बात। हाँ बोला बोला काम में खेती करी है ये बोले जरा अपना मैंने कह दिन बोलता ना कि मुझे जोलो में चोनो धंगरो छोड़ी देना है। हाँ चोनो धंगरो बल में छोड़ी देना दाल भात खाओ बल में जान दिए है। हाँ रब हम लाड गांव छाड़े बेरा दो अपने बिल्कुल है। तब कह मुना कि लाड गांव बेरा वाला मूल धोल वाल घास काट वाल तो बेटा लखा शरीर गौर अब बुढ़े हो गया अपना भक्ति कर रहे हैं बस। और से बुढ़े भी हो गया अब ना यूट्यूब तो ना चले तो ना खाई कुछ भी नहीं होना। लाडगांव से बांधपुर आई लाड गांव से बाहर छोड़ गया अब तो रोड चल गया वो बेटे बरे। हाँ अब देखना है बेटा किन बाबा के का बेटे देखो लाड गांव। हाँ नहीं सही बात है। अब पहले वो जड़ गांव का गोठा वो उठो नहीं छाया में नो बुरा लिए जान हाँ है तो लाड गांव गोठा तब उठो चापो तो ये सजण हुआ रह गया पार बोलो पैंट जाए। हाँ अब तो सब खत्म हो गया मतलब खत्म कंडला डाल आपको नहीं जाओ अब कह जाना हो तो कंडला जो आज सब खत्म हो गया। अब तो वक्त बल्कि बागरी खटैर और कुछ ना लोग जाने नहीं। ये इंक्रोचमेंट एक एक फुट का ना ये है ना सब ये रोड 12 फीट थी लेकिन 9 अब 11 फीट रह गई क्योंकि इन्होंने इधर से ये अतिक्रमण कर रखा है जिस तरह चाचा जी ने भी बताया। और यहाँ पे इनका जो है ये गेट था ये गेट था इन्होंने यहाँ पे लेकिन ये गेट भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पे मेन रोड आ गई है तो हर किसी की अपनी निजी समस्याएं हैं।